अधूरा इस्लाम। अल्लाह एक है, लेकिन समझ से परे है। अल्लाह को समझना हो तो उसकी किताब को समझो। किताब समझ न आए तो नबी की सुन्नत को समझो। लेकिन सुन्नतों को समझे कैसे? 72 फिरके और सभी की अपनी डफली अपना राग है। सभी के पास इस्लाम का अधूरा भाग है। शियाओं का इस्लाम अलग, सुन्नियों का पैगाम अलग, अहमदियों के अहकाम अलग। शियाओं के लिए सुन्नी काफिर, सुन्नियों के लिए शिया काफिर, दोनों के लिए अहमदी काफिर और तीनों के लिए दुनिया काफिर। काफिरों का ये कैसा जमघट है। ये गजब का काफिराना मजहब है। गर्दन झुकाए हुए जो माने वो संग है, जो न माने उसे मिटाने की खातिर अजीम जंग है। शिया और सुन्नियों की आपसी जंग में दोनों की अनगिनत नस्लें तबाह हो चुकी। मध्य एशिया की नदियां खून से लाल हो चुकी। लेकिन इन दोनों में कोई दीन को परख न पाया। दीन को छोड़िए कोई अल्लाह को ही समझ न पाया। अल्लाह एक तो है, लेकिन समझ से परे है। अल्लाह को समझना हो तो उसकी किताब को समझना पड़ेगा। किताब समझ न आए तो नबी की सुन्नत को समझना होगा। लेकिन सुन्नतों को समझे कैसे? सारे फसाद की जड़ में सुन्नत ही तो है। अल्लाह, नबी और उसकी किताब के नाजिल होने के बाद भी इस्लाम अधूरा ही रह गया। इस अखंड अधूरेपन को पूरा करना था, लेकिन कैसे? नबी के उसूलों पर चलना सुन्नत है, लेकिन नबी के उसूलों को न खुद नबी समझा पाए, न अल्लाह समझा पाया और न ही आखिरी किताब। इसीलिए मुसलमानों के बीच इस्लाम की शुरुआत से जो सिर्फ फुटोवल शुरू हुई, वो कभी खत्म न हो पाई। अल्लाह की ख्वाहिशों को, नबी की कोशिशों को, कुरान की मंशा को और इस्लाम की शिक्षा को उन मुहद्दिसों ने समझाया जो नबी के मरने के सदियों बाद पैदा हुए। इस्लाम क्या है, ये बताने में अल्लाह फेल हो गया। अल्लाह चाहता क्या है, यह जताने में नबी फेल हुए। नबी क्यों आए, ये समझाने में कुरान फेल हुआ। अल्लाह नबी और किताब की अजमत दिखाने में इस्लाम फेल हो गया। तब जाकर धरती पर मुहद्दिसों का जन्म हुआ। इन्हीं मुहद्दिसों ने समझाया इस्लाम क्या है, अल्लाह क्या चाहता है, नबी की सुन्नत क्या है और कुरान की बरकतें क्या हैं। हज